दोस्तों, जब भी किसी के जहन में एक आइडिया आता है तो हमेशा वो ये कोशिश करता है कि वो उस आइडिया को कन्वर्ट कर कर एक प्रोडक्ट या सर्विस बना ले। इस प्रोसेस के दौरान अगर वो सही होता है तो जो वो प्रोडक्ट और सर्विस बनाता है वो शायद मार्केट में एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि उस आइडिया को कन्वर्ट करते हुए लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बना लेते हैं जो होता बहुत यूनिक है, लेकिन उसके लिए कस्टमर अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो बात यह है कि आपके जहन में अगर कोई आइडिया है और उस आइडिया को आप कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस बनाना चाहते हैं तो कृपया आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि उस आइडिया को कन्वर्ट करते हुए जो आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, क्या उस प्रोडक्ट और सर्विसेज का मार्केट है या नहीं, और अगर मार्केट नहीं है तो उसका मार्केट को किस तरह डेवलप करना चाहिए। कभी भी अगर आप एक आइडिया को कन्वर्ट करते हुए कोई गलती कर देते हैं तो याद रखिए उस गलती की जो पेनल्टी होती है ना वो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए एक एक्सपर्ट का रोल को हम कभी भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपके पास एक आइडिया है और आज आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूं आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको बताता हूं कि एक आइडिया को हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं एक प्रोडक्ट और सर्विस में। और सिर्फ प्रोडक्ट और सर्विस बनाने वाली बात नहीं होती, प्रोडक्ट और सर्विस जब एक बार बन जाती है तो किस तरह हम उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं, डिमांड क्रिएट करते हैं और एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो बाकी लोगों को प्रेरित करता है। बहुत कंपनियां जिनको मैंने एडवाइस किया है, उन कंपनियों में खासियत ये थी कि जब वो कंपनी शुरू हुई थी तब उस कंपनी में जो पहला इंसान था वो मैं था, और मेरे बाद ही पूरी टीम का निर्माण हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप हुआ है और बिजनेस सटीक तरह से लॉन्च हुआ है। एक आइडिया को एक प्रोडक्ट और सर्विस बनाने में बहुत डिटेल में जाना पड़ता है, और वो डिटेलिंग इसलिए जरूरी होती है क्योंकि जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किस तरह से उसे बेचना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि हम एक ऐसा कंपनी बनाएं जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें और फ्यूचर में उस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना सके। मैं आप लोगों के साथ मैपिंग के ऊपर चर्चा कर रहा था। आज मैपिंग का ये 7वां एपिसोड है। अगर आप इस श्रृंखला को पहली बार देख रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि हम ये 7वें एपिसोड में किस तरह पहुंचे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप पिछले एपिसोड्स भी जरूर देखिए। आज के एपिसोड में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है बिजनेस प्लान, या फिर हम उसे बजटिंग भी कह सकते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। बिजनेस स्ट्रेटजीज बाय विजय सोखी एक ऐसा YouTube चैनल है जिस पर मैं अपने ज्ञान और अपने अनुभव का निचोड़ आपको प्रस्तुत करता हूं। मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये चाहता हूं कि आपको वो चीज सिखा पाऊं जिससे आप एक लॉन्च को एक सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। क्योंकि लॉन्च करना एक बहुत ही एक्सपेंसिव काम है और उसे सही करना बहुत जरूरी है। और जब हम सही की बात करते हैं तो पहला स्टेप क्या आ जाता है? पहला स्टेप आ जाता है मैपिंग। दूसरा स्टेप क्या आ जाता है? दूसरा स्टेप होता है टैपिंग। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप होता है अडैप्टिंग। एक बहुत ही अहम सवाल है जो हर एक इन्वेस्टर मुझे पूछता है, और वो ये है कि सर अगर मुझे इन्वेस्टमेंट लाना है अपने बिजनेस के लिए तो मैं वो कैसे लाऊं? आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूं दोस्तों कि आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना तो आपके पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है, और उस प्लान को बनाने के लिए आपको मैपिंग को समझना बहुत जरूरी है। जब आप मैपिंग को अच्छी तरह बनाते हो और आप इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन देते हो तब वो इन्वेस्टर आपके प्लान में इंटरेस्टेड होता है और ऐसे आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इसी बात से आप समझ गए होंगे कि मैपिंग कितनी जरूरी है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ही नहीं। अगर आप एक बिजनेस को बहुत अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको मैपिंग समझना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि बहुत श्रोता मुझे ये कहते हैं कि सर अगर हमें एक छोटा सा बिजनेस लॉन्च करना है तो हम उसे किस तरह करें। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस सीरीज को खत्म करने के बाद मैं जरूर एक ऐसा एपिसोड बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा मैं कि एक छोटा बिजनेस, एक कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस किस तरह किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिए, छोटा हो
बड़ा हो, पैसा तो लगने वाला है। बिना पैसे के आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा। मैपिंग में अभी तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सारा थियोरेटिकल है, वो सारा स्ट्रैटेजिक है। और ये थ्योरी क्यों जरूरी होती है? क्योंकि जब तक आपके पास थ्योरी नहीं होगी तब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। आज के एपिसोड में मैं इस थ्योरी को कन्वर्ट करना चाहता हूं प्रैक्टिकल पर, और मैं आपको सिर्फ आंकड़ों के द्वारा बताना चाहता हूं कि हम जब मैपिंग बनाते हैं उसमें नंबर्स क्यों जरूरी होते हैं। नंबर्स इसलिए जरूरी होते हैं क्योंकि नंबर्स आपको बताते हैं कितना पैसा लगने वाला है, नंबर्स आपको ये बताते हैं कि सेल्स कैसे होने वाला है, नंबर्स आपको ये बताता है कि भाई कॉस्ट ओवर सेल क्या होने वाला है, नंबर आपको ये भी बताता है कि आपकी बजटिंग कैसी होनी चाहिए। बजटिंग एक बहुत ही डिटेल्ड चीज है और इस डिटेल्ड टॉपिक को मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया है, और उसको आप अगर देखना चाहते हैं तो मैं आपको जो लिंक दे रहा हूं इस वीडियो में, उस सारे लिंक को आप बहुत अच्छी तरह फॉलो करिए। उसमें हर एक पॉइंट, पैकेजिंग में कितना खर्चा होता है, मार्केटिंग में कितना खर्चा होता है, मैन पावर को आप किस तरह प्लान कर सकते हैं विथ योर कॉस्ट। उसके पश्चात मैंने आपको बताया है कि सेल्स प्लान किस तरह बनाया जाता है, और मैंने एक समरी भी दी हुई है आपको कि एक बिजनेस की ओवरऑल बजट हम किस तरह निकालते हैं। मैं आपको सारे लिंक्स यहाँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने इतने डिटेल में डिस्कस किया है एक 10 एपिसोड के सीरीज में कि आप जब उसको सीक्वेंशियली फॉलो करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि बजटिंग किस तरह आप करोगे और पैसों का एलोकेशन कैसे होना चाहिए ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। दोस्तों याद रखिए, मैपिंग में अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब ब्लूप्रिंट है, वो सब हमारे बीच का ही डिस्कशन है। अभी तक हमने प्रोडक्ट को लॉन्च ही नहीं किया, अभी तक हमने मार्केट में कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया, और हम इतना डिटेल में मैपिंग को डिस्कस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैपिंग का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं ना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने के समय, उस रिस्क को किस तरह रिड्यूस किया जाता है वो हमें मैपिंग बताती है। और उसके साथ अगर आपके पास एक्सपर्ट है तो वो आपको बताएगा कि आप डी रिस्क किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अब हम मैपिंग को यहां पर खत्म करने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ टैपिंग के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि जब एक ब्रांड एक्चुअली मार्केट में लॉन्च होता है तो किस तरह के वेरिएशन आते हैं और उस वेरिएशन को हम किस तरह सही कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका ये दोस्त आपसे अलविदा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद।